नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अर्पित और आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं जानता हूँ जैसे कि हमारी चैनल का नाम है अमेच्योर शूटर अर्पित, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एयर राइफल या एयर पिस्टल यूज़ करते हुए। लगभग 5 या 6 महीने ही हुए हैं अभी मुझे। मेरे पास 2 एयर राइफल है और 1 एयर पिस्टल है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो इस हिसाब से बनाता हूँ कि जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ और जो मैं दूसरे यूट्यूब वीडियोस पे या जो सीनियर गन शूटर्स वगैरह हैं उनसे जब मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करता हूँ, सब्जेक्ट पे बात करता हूँ, तो उससे जो चीज़ें मैं समझता हूँ तो मैं उस हिसाब से उन पे बात करता हूँ। तो आज वैसे ही मैंने एक टॉपिक उठाया है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था मैं उसका वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका वो मैंने लिया है ग्रूव्ड एयर राइफल की जो बैरल होती है, ग्रूव्ड और जो स्मूथ बैरल आती है, यानी एक स्मूथ बैरल पे मैं बात करूँगा और एक ग्रूव्ड बैरल पे बात करूँगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फ़ायदे हैं कि जब हम ग्रूव वाले बैरल वाली राइफ़ल को यूज़ करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमारे पर्टिकुलर एक्टिविटी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक रेसीहोल स्पोर्ट्स की NX200 अथीना है, जो कि जिसकी बैरल में ग्रूव्स बने हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रूव्स क्या होते हैं। दूसरी जो गन है मेरे पास वो है सिस्को की मॉडल 50। ये मेरी पहली एयर राइफ़ल थी और उसके बाद ये दूसरे नंबर की मेरी जो एयर पिस्टल है वो है हीमैन कंपनी की मार्क 2। तो इन दोनों में ग्रूव्स बने हुए नहीं हैं, दोनों ही स्मूथ बैरल हैं और अकेली ये है जिसमें ग्रूव्स बने हुए हैं। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने ब्रेक करके इसलिए रखी हुई है, इनके बैरल्स को इसलिए मैंने ब्रेक कर रखा है ताकि आप लोगों को वीडियो में मैं बता सकूं कि ग्रूव्स क्या होते हैं और स्मूथ बैरल क्या होती है। मतलब ग्रूव वाली बैरल कैसे दिखती है और स्मूथ बैरल कैसे दिखती है, अंदर मैं कोशिश करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आइए पहले सबसे पहले मैं NX200 अथीना उठा के आपको दिखाता हूँ कि ग्रूव्स क्या होती है। आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आप लोग अगर देख पा रहे हो तो दिख रहा है आपको कैसे साइक्लोन के तरह या भंवर, जो कि वर्लपूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे यहाँ पे लाइंस बनी हुई है जो कि गोल क्लॉकवाइज घूम रही है। ये ग्रूव्स होती है। ये देखिए और साफ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई ग्रूव्स। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ग्रूव होने से क्या होता है। और ये देखिए मॉडल 50 डिलक्स, इसका पूरा नाम एक्चुअली सिस्को मॉडल नंबर 50 डिलक्स है। ये तीनों ही जो मेरे पास गन्स है एयर राइफल, मतलब 2 एयर राइफल और 1 जो पिस्टल है, तीनों के तीनों ही इंडिया की है बनी हुई है। अब ये देखिए स्मूथ बैरल कैसी होती है, कोई ग्रूव्स बनी हुई नहीं है, बस एक सीधी लाइन है, वो भी सिर्फ एक ही है। ये देखिए और साफ आपको दिखेगा। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि ग्रूव्स क्या होते हैं और स्मूथ बैरल क्या होती है। अब मैं आपको इस एयर पिस्टल का बताता हूँ। ये देखिए, ये भी स्मूथ बैरल है इसमें कि ये देखिए, इसमें और अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। कोई ग्रूव्स बनी हुई नहीं है, बस एक सिंपल सा स्मूथ खड्डा हो रहा है इस छोटी सी बैरल में। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि स्मूथ बैरल कैसे दिखती है और ग्रूव वाली बैरल कैसे दिखती है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों ग्रूव वाली बैरल स्मूथ बैरल से बेहतर है। देखिए, स्मूथ बैरल में जब हम पिलेट डालते हैं तो और जब उसको शूट करते हैं तो जो पिलेट होती है वो वैसी की वैसे ही बाहर निकलती है बिना किसी रोटेशन के। ठीक है, वो स्मूथली ही बाहर निकलेगी। ठीक है, हमारे टारगेट पे हिट भी करेगी, लेकिन उसके नुकसान ये है कि अगर आपने 5 राउंड चलाए हैं तो हो सकता है शायद 2 या 3 राउंड ही आपके टारगेट पे हिट करेंगे एक्यूरेटली, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। हवा की वजह से हो सकता है कि उस जो सीधी पिलेट निकल रही है वो डेविएट हो जाए, या टेम्परेचर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर मुझे मेरा टारगेट ये है, ये पर्टिकुलर पॉइंट एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, मुझे इस पे चलानी है, तो मेरी जो प्लेट है वो ऐसे होते हुए हिट करेगी। इस पे कैसे होएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ग्रूव वाली सपोज ये पिलेट है मेरी, ठीक है, और ये ग्रूव वाली बैरल है, और मैंने देख लिया है कि 90 डिग्री के एंगल पे मुझे इस पे शूट करना है, इस पॉइंट पे। ये जो मेरी बुलेट है वो घूमते हुए कैसे जाएगी वो आपको मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। वो जाएगी 90 डिग्री की इसमें ऐसे, लेकिन जब वो रोटेट होती हुई जाएगी तो सपोज अगर आप इस लाइन को पकड़ते हुए चलोगे तो घूमते हुए लाइन एट दी एंड इस डॉट पे जाके ख़त्म हो रही है। तो हमारी जो बुलेट है या पिलेट है वो परफेक्टली ग्रूव बैरल से हमारे टारगेट को हिट करेगी एक्यूरेटली। तो ग्रूव वाली जो बैरल वाली राइफल्स होती है या पिस्तौल्स होती है, उसमें फ़ायदा ये है कि जो हमारी पिलेट होती है जब हम उसे शूट करते हैं तो वो जब बाहर निकलती है तो वो रोटेशन के साथ बाहर निकलती है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि रूल ऑफ एरोडायनेमिक्स के हिसाब से वो हवा को चीरते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारे टारगेट को एकदम एक्यूरेटली हिट करती है। आपने अगर 5 शॉट चलाए हैं ग्रूव वाली बैरल वाली राइफल से, तो उसमें हमारी लगभग 4 से 5 के 5 जो शॉट्स होंगे वो परफेक्टली हमारे टारगेट पे हिट करेंगे, अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस वाले आदमी हो तो। वरना सच बताऊं तो एक जनरली अगर आप 5 शॉट चला रहे हो, आप न्यू कमर हो मेरे तरह जैसे कि, तो 5 में से 3 से 4 राउंड तो इजीली आपके एकदम एक्यूरेटली टारगेट पे हिट करेंगे। बहुत फ़ायदा है ग्रूव वाली बैरल से चलाने का। मैं आप लोगों के सामने एक और एक एग्जांपल रखता हूँ। आपने भंवरा चलाया होगा बचपन में। भंवरा होता है टॉप जो कि ऐसे कोन शेप का रहता है, नीचे छोटा सा पॉइंटेड वाला पार्ट निकला रहता है। इंग्लिश में टॉप बोलते हैं, हिंदी में भंवरा बोलते हैं, और सब लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मुझे तो भंवरा और टॉप के बारे में मालूम है। तो जब भंवरा हम चलाते हैं तो आप उसमें रस्सी लपेटते हो, फिर उसमें एक रस्सी का एंड अपने हाथ में पकड़े उसको रोटेट करते हुए ज़मीन पे फेंकते हो। जब वो रोटेट करते हुए ज़मीन पे जाता है तो 90 डिग्री के एंगल में खड़ा रहता है और घूमता रहता है प्रॉपरली। वैसे ही आप उसमें रस्सी नहीं घुमाओ, टॉप को या भंवरे को हाथ में यूँ पकड़ के आप उसको ज़मीन पे 90 डिग्री के एंगल में फेंको। वो 90 डिग्री के एंगल में चले तो जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रोटेशन का क्या फ़ायदा मिलता है। आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब आप भंवरे को रोटेट करते हुए ज़मीन पर फेंकते हो तो 90 डिग्री के एंगल में खड़ा रहता है और एक ही जगह पे चलता रहेगा, अगर वो पॉइंटेड है तो उसकी। मुझे मालूम है हम लोग बचपन में हमारे भंवरे को एक ही जगह पे लंबे टाइम तक चलाना है तो उसको धार कर देते थे, उसमें उसकी जो पॉइंट होते थे उसको एकदम वी शेप दे देते थे ताकि वो एक ही जगह पे चलता रहे। वरना जो स्मूथ वाले भंवरे होते थे वो जिनकी जो पॉइंट है वो स्मूथ है तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। ये भी देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्मूथ वाला जो भंवरा रहेगा वो एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहेगा, इधर से उधर भागता रहेगा। वहीं अगर पॉइंटेड वाला भंवरा है तो वो एक ही जगह पे चलता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने अलग अलग पिलेट्स को इन दोनों गन से जब चलाया तो क्या रिजल्ट आया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग पिलेट्स यूज़ कर रखी है। ये जो पिलेट्स हैं ये मैंने प्रेसीहोल स्पोर्ट्स की NX 200 अथीना जो कि ग्रूव बैरल वाली राइफ़ल है, एयर राइफ़ल है, उससे चलाई है। और ये मैंने सिस्को की डिलक्स मॉडल नंबर 50 से चलाई है जो कि स्मूथ बैरल है। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत होती है जब हम स्मूथ बैरल से चलाते हैं और जब हम ग्रूव वाली बैरल से हमारी प्लेट्स को चलाते हैं। ये देखिए, ये हमारे टारगेट पे टकरा के एकदम स्मूथली पिचक चुकी है। ये देखिए क्या हालत हुई है। ये अभी फोकस नहीं कर रहा है मेरा कैमरा, 1 मिनट। हाँ ये देखिए एकदम राउंड शेप आया है। और वहीं ये स्मूथ बैरल वाली का रिज़ल्ट देखिए, बस टारगेट से अड़ के चिपक के और ऐसे कैसी बाहर आ गई। तो जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था भंवरे का, तो भंवरे में जैसा होता है कि भंवरा जब हम उसको घुमाते हुए डालते हैं तो 90 डिग्री के एंगल में वो खड़ा रहता है। वैसे ही 90 डिग्री के एंगल में हमारी ये पिलेट्स इनके टारगेट को
लगी है और प्रॉपरली ख़त्म हो गई। मतलब देखिए आप क्या हालत हुई है इनकी। और वहीं जो स्मूथ बैरल वाली है बस टकरा के ऐसे की ऐसे रिवर्स गिर गई, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाई। इन्होंने बहुत अच्छा डैमेज दिया है इनके टारगेट को। घुस गई 90 डिग्री के एंगल में, ड्रिल होके घूमते हुए ड्रिल होते हुए अंदर घुस गई थी। इनको मैंने बाहर निकाला था इनके टारगेट में से, और वहीं ये हमारे टारगेट पे अड़ के ऐसे कैसी बाहर गिर गई। तो इससे आप इम्पैक्ट का भी अनुमान लगा सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा जब आप, अब ये देखिए ये वाली पिलेट ही देखिए, पॉइंटेड पिलेट है, इसका कितना कम इम्पैक्ट होगा। बस टकरा के ये बाहर आ गई, ये देखिए टारगेट से टकरा के ये बाहर आ गई, और वहीं ये टारगेट के अंदर घुस गई, ड्रिल होते हुए घूमते हुए अंदर घुस गई। और हालत देखिए। तो दोस्तों काफ़ी हद तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ग्रू वाली बैरल क्यों स्मूथ बैरल से ज़्यादा अच्छी होती है। जब हम उसको हमारे पर्टिकुलर टारगेट पे चलाते हैं तो कैसे हमारी गोली ड्रिल होते हुए अंदर तक पियर्स कर जाती है और इम्पैक्ट अच्छा वाला देती है। वहीं जो स्मूथ बैरल वाली होती है उसमें गोली डाइवर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्लस वो इम्पैक्ट जो हमें चाहिए रहता है, जो डिज़ायर्ड इम्पैक्ट है वो हमें नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही होगा, काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। आप लोग काफ़ी हद तक समझ ही गए होंगे। इसके अलावा भी देखिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का तो हूँ नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो काफ़ी ये जो चीज़ें होती है टेक्निकल वाली, इसमें काफ़ी हद तक साइंटिफिक रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। मैंने जो आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मुझे समझ है उस हिसाब से किया है। इसके अलावा मेरा चैनल पे जो मेरा कमेंट सेक्शन रहता है उस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग अपने अपने सजेशन एडवाइस दे सकते हो, मुझे काफ़ी आते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से इस चीज़ का घमंड होना कि हाँ मुझे तो सब आता है, वो गलत होगा। आप सभी के कमेंट्स वेलकम हैं। आप लोग और अच्छे से अगर मुझे इस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्रूविंग से क्या फ़ायदा मिलता है साइंटिफिकली प्रॉपर रीजनिंग के साथ, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैंने आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पिस्टल का नाम है SP60 एरिस। वो काफ़ी अच्छी है, .177 कैलिबर की है, काफ़ी अच्छी है। उसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, तो आप उसको ख़रीद सकते हो अगर आपका प्लान है एयर पिस्टल लेने का। उसमें ग्रूव्स भी बने हुए हैं, प्लस वो पावरफुल भी है, Mark II के बराबर ही है। रेंज भी उसकी शायद 50 या 60 फीट्स के आसपास की है, और .177 कैलिबर की है। उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अराउंड 4000 के आसपास की है। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूँ तो एयर पिस्टल्स जो होती है उनमें ग्रूव्स बने हुए नहीं होते, लेकिन इंडिया की एक कंपनी है प्रेसीहोल, उसकी जो एयर पिस्टल है उसमें ग्रूव्स बने हुए हैं। ये जो मेरे पास हीमैन की Mark II है उसमें ग्रूव्स बने हुए नहीं है, वो स्मूथ बैरल वाली एयर पिस्टल है। प्रेसीहोल की जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ एयर पिस्टल की, वो है And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.